Assalamu alaikum to everyone who is watching this video lecture. This is Waqar from Camry International Science School and College from Talagang. Welcome to all the students in classroom training video lecture. मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या सर समी साहब की तरफ से डिलीवर किए गए हैं वो आपने यकीनन अच्छी तरह से समझे होंगे और उनकी प्रैक्टिस की होगी और उनको लाजमन अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज किया होगा। डियर स्टूडेंट, पार्ट ऑफ स्पीच का एक सिलसिला जारी है जिसके अंदर आप नाउन को पढ़ चुके हैं और उसकी टाइप्स have also discussed, वो भी की गई हैं and other you have also learned about verb and types of verb have been studies, वो भी आप पढ़ चुके हैं, पढ़ ली गई हैं और उसके बाद आप adjective को भी पढ़ चुके हैं। So right now in previous lecture I was talking about the types of pronoun. आप pronoun की दो types को आप cover कर चुके हैं in previous lecture. So in this lecture you can learn about the another two types of pronoun. pronoun की दो और जो किस्में हैं उनके बारे में आप क्या है लर्न करेंगे। ये नंबर 3 है एंड दिस इज़ नंबर 4। दो पहले पढ़ चुके हैं, दो इस लेक्चर के अंदर आप पढ़ेंगे। These types are very important, बहुत अहम है फॉर योर कोर्स वर्क। डियर स्टूडेंट, जब तक आप लेक्चर को पूरा वॉच नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। पिछले लेक्चर के अंदर हमने दो टाइप को डिस्कस किया जिसके अंदर हमने पोजेसिव प्रोनाउन के ऊपर डिटेल से बात की एंड पर्सनल प्रोनाउन। these two types were taught in previous lecture in detail. So right now you can learn about another two types which are known as the name of demonstrative and interrogative. फिर आपने देखना है, पिछली बार पोजेसिव प्रोनाउन और मैंने पोजेसिव एडजेक्टिव का फ़र्क बताया था। वर्ड्स वही हैं, जस्ट उसका इस्तेमाल आपने देखा। हेयर इज़ आल्सो सिमिलर केस, फिर वही मामला आ गया। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रागेटिव प्रोनाउन या इंट्रागेटिव एडजेक्टिव, दोनों के वर्ड्स क्या है, सेम है। देयर इज़ नो डिफरेंस। द वर्ड्स which are going to be used by me in this lecture, there is no difference. The words which were used in demonstrative adjective and interrogative adjective, उसके अंदर भी सेम अल्फाज थे और यहाँ पे भी demonstrative pronoun and interrogative या interrogative नहीं कहना, interrogative या interrogative, जोर दे के भी कह सकते हैं interrogative या interrogative। तो यहाँ पे भी वर्ड्स सेम है बट यू विल हैव टू बी कॉन्शियस राइट नाउ। आपको थोड़ा अक्ल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो वर्ड एज एडजेक्टिव यूज़ किया गया और कहाँ पे वो एज अ प्रोनाउन यूज़ किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट अ पर्सन आर अ थिंग, किसी चीज़ को, किसी शख्स को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। और पॉइंट आउट के लिए उर्दू के लफ्ज़ मैंने आपको बताए थे, वो, ये, ठीक है, ये जमा के लिए भी होता है और वो भी जमा के लिए इस्तेमाल हो सकता है, दोनों के लिए होता है। ये सिंगुलर के लिए भी होता है, यानी एक के लिए भी होता है, एक से ज़्यादा के लिए भी। इसी तरह वो एक के लिए भी हो सकता है और एक से ज़्यादा के लिए भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करें, ये, वो, ऐसे, वैसे, ऐसे लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसे, वैसे। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या है, पॉइंट आउट कर रहे हैं, पॉइंटिंग आउट समथिंग। दिस ऑल वर्ड्स आर पॉइंटिंग आउट अ पर्सन आर थिंग। तो जब आप पॉइंट आउट के लिए लफ्ज़ आपके पास ज़्यादा नहीं आ सकते, वहाँ पे भी पॉइंट आउट था डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर भी। बट राइट नाउ यू आर गोइंग टू बी टॉट अबाउट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सो यू वुड हैव टू फोकस ऑन जस्ट प्रोनाउन। आपको प्रोनाउन पे फोकस करना है, आपको वहाँ पे एडजेक्टिव पे नहीं करना। तो कौन से वर्ड है, वही दिस, दैट, दीज, दोज, सच। अब मैं इनका आपको डिफरेंस बताऊंगा कि जब एग्जाम्पल हम इसकी लेंगे तो आपको ये सारा मामला क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है इंट्रागेटिव प्रोनाउन, व्हाट इट मीन्स। यहाँ पे भी क्वेश्चन है, वहाँ पे भी क्वेश्चन था। इंट्रागेटिव प्रोनाउन आस्क क्वेश्चंस, क्या करता है, सवालात करता है। और यहाँ पे भी सेम वही वर्ड्स हैं, व्हाट, हु, whom, whose, देयर इज नो डिफरेंस इन यूजिंग द वर्ड्स। दीज वर्ड्स वर आल्सो यूज्ड इन इंट्रागेटिव एडजेक्टिव, वहाँ पे इस्तेमाल हुए और
इंट्रागेटिव प्रोनाउन के अंदर भी दीज वर्ड्स आर गोइंग टू बी यूज्ड बाय मी, यहाँ पे भी वही इस्तेमाल क्या है मेरी तरफ से किए जा रहे हैं। इट मीन्स कि वर्ड सेम है, जस्ट आपने टेक्निक को समझना है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले, मैं एग्जांपल लेता हूँ तो आपको सही क्लियर हो जाएगा। जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप, मैं इसको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। 1 बाय 1 करके हम एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। ये खूबसूरत फूल है। अब देखिए प्रोनाउन कौन होता है, जो नाउन की जगह पे आए। अब ये दिस फूल के साथ नहीं लगा हुआ, अगर होता दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, ये पहले आ जाता दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे फ्लावर नाउन था और दिस उसकी मीनिंग में क्या कर रहा था, इजाफा कर रहा था। लेकिन यहाँ पे दिस इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर, अब यहाँ पे दिस का इस्तेमाल एज अ सब्जेक्ट किया गया है, यानी नाउन की जगह पे किया गया है। सो दैट्स वाई ये पॉइंट आउट तो कर रहा है ना, ये फूल खूबसूरत है, दिस इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब यहाँ पे फ़र्क देखिए, वहाँ पे जो दिस था एडजेक्टिव में फ्लावर के साथ था, दिस बुक इज़ माइन, वहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी, दिस बुक इज़ माइन, वहाँ पे दिस जो था वो बुक के साथ लगा था, यहाँ पे दिस फ्लावर के साथ नहीं लगा हुआ। इट मीन्स ये अकेला आया हुआ है, तो जब ये अकेला आया हुआ है तो यहाँ पे ये एज अ नाउन इस्तेमाल किया गया, एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया, यानी नाम की जगह क्या इस्तेमाल किया गया। सो दैट्स वाई, लेकिन पॉइंट आउट तो कर रहा है, तो ये क्या बन गया आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर जी। नेक्स्ट, those were not present in previous class, यानी वो पिछली क्लास में मौजूद नहीं थे। those were, यानी यहाँ पे those को एज अ नाउन प्रोनाउन लिया गया, नाउन की जगह पे आया, तो ये क्या बन गया आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है। नेक्स्ट, दीज आर नाइस गर्ल्स। अब दीज यहाँ पे जमा का इस्तेमाल हो गया, यानी एक से ज़्यादा है, तो दीज आर, यहाँ पे देखें दीज गर्ल्स आर नाइस नहीं है, अगर होता दीज गर्ल्स आर नाइस तो फिर दीज क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे अकेला दीज आया, इट मीन्स ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, तो ये प्रोनाउन बन गया। तो ये सॉरी, यहाँ पे मैं गलत लिख रहा हूँ, नो 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 नो, यहाँ पे भी क्या लिखने पर, सॉरी सॉरी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर हो गया जी ये एग्जांपल की मदद से। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम इधर पढ़ते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हुआ कि वहाँ पे हमने डायरेक्ट नाउन के साथ सच, दोज, दिस, दीज का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे भी सेम वही बात है। यहाँ पे भी हम व्हाट, वाई, इन अल्फाज को बिल्कुल इसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, वेरी कॉमन सेंटेंस, हु आर यू। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे हु एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया, नाउन की जगह पे आया हुआ है।
तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन बन गया। और कौन सा प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे कोई आपसे सवाल किया जा रहा है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। ये भी बहुत कॉमन है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, बड़ा कॉमन है। अब यहाँ पे देखिए एज अ व्हाट, ये देखिए व्हाट, देखिए ये भी सवाल है और यहाँ पे ये नाउन की जगह पे क्या है, इस्तेमाल हुआ है, व्हाट इज़ योर नेम। तो ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो डियर स्टूडेंट, ये दो टाइप्स आपकी क्या हो गई, क्लियर हो गई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इससे बात करता हूँ। जी डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने दो टॉपिक को डिस्कस किया विच आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग प्रोनाउन। नंबर 3 विच इज़ नाउन एज द नेम ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव। कॉमन बात क्या है कि एडजेक्टिव के अंदर भी ये सेम लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, व्हाट, व्हाई, हु, हुज, होम, दोज, दिस, दैट। ये सारे के सारे कुछ डिमॉन्स्ट्रेटिव के थे और कुछ इंट्रोगेटिव के थे। लफ्ज़ सेम है बट यू विल हैव टू कॉन्शियस रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ द वर्ड। वहाँ पे नाउन के साथ दिस लगा था, दिस बुक, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे दिस इज़ बुक है। ज़रा गौर करें, दिस बुक एंड दिस इज़ बुक। अब देखिए ना, दिस और बुक के दरमियान इज़ आ गया। अब ये दिस एडजेक्टिव नहीं रहा, अब ये दिस क्या बन गया, ये प्रोनाउन बन गया। रिमेंबर दैट। यहाँ पे फिर चेंज आया इंट्रोगेटिव में। वहाँ पे था हु, हुज बुक, इस तरह थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बीच में हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, हु आर यू, व्हाट इज़ योर नेम। यहाँ पे हु अगर थोड़ा सा गौर करें तो पता चल जाता है कि यहाँ पे व्हाट और हु को एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया, यानी नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया गया। तो डियर स्टूडेंट, इन दो टाइप से हमें ये पता चला और हम यहाँ पे वी कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वी कैन आल्सो मेक कंपैरिजन बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब ये काम एक करें, घर में बैठे लिखें दोनों को, इसको भी लिखें और साथ में एडजेक्टिव को भी लिखें, इसको भी लिखें और साथ में उसको डिफ्रेंशिएट करने की, यानी उसके अंदर फ़र्क पैदा करने की कोशिश करें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हमने दो मज़ीद जो टाइप्स थी प्रोनाउन की वो हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से लास्ट टॉपिक है। उसके बाद इंशाल्लाह आप स्कूल जो है वो पहुँच जाएंगे। सितंबर के पहले हफ्ते में स्कूल जो खुलने के चांसेस हैं, यानी 9वें महीने की 1 तारीख को खुल जाएँ, 2 को, 5 को, 6 को, जब भी खुलेंगे तो इंशाल्लाह फिर दोबारा जो है नए टॉपिक के साथ आपके साथ स्कूल में मुलाकात होगी। हाँ, छोटे मोटे टॉपिक कवर करूँगा आने वाले दिनों के अंदर जो लेक्चर होंगे। तो डियर स्टूडेंट, प्रोनाउन इंशाल्लाह आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रोनाउन कंप्लीट होने के बाद आपको मज़ीद स्कूल के अंदर बाकी टॉपिक्स के ऊपर बात आपके साथ की जाएगी। लेकिन स्टूडेंट, देखना है आपने जितने भी लेक्चर किए गए हैं इनको आपने अच्छी तरह से देखना है, समझना है, उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करना है, अपने घर में रहने की कोशिश करनी है, घर वालों को तंग नहीं करना, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है, अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है और अपने चाहने वालों का ख्याल रखना है। शुक्रिया।